मेरे प्यारे दोस्तों, तैयार हो जाइए एक ऐसे महाधमाके के लिए जिसने पति ब्रह्मचारी की पूरी कहानी को हिलाकर रख दिया है। क्या आपने कभी सोचा था कि जिस सूरज की ईमानदारी की कस्में पूरा शहर खाता है, आज उसी के घर की चौखट पर पुलिस खड़ी होगी? क्या आरव वाकई एक कातिल दवा माफिया बन चुका है? और सबसे बड़ी बात, क्या ईशा अपने सुहाग और अपने परिवार के सम्मान को उस शख्स से बचा पाएगी जो साये की तरह उनके ही घर में छिपा बैठा है? दोस्तों, आज का यह वीडियो आपकी रूह कंपा देगा, क्योंकि आज सिर्फ साजिशों का पर्दाफाश नहीं होगा, बल्कि मौत और जिंदगी की एक ऐसी जंग शुरू होगी जिसका अंजाम किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। अगर आप सूरज और ईशा के सच्चे फैन हैं और चाहते हैं कि बुराई का अंत हो, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि आज की कहानी का एक एक शब्द आपको कौंकाने वाला है। कहानी की शुरुआत होती है उस मनहूस सुबह से, जब सूरज के आलीशान बंगले के बाहर अचानक गाड़ियों के सायरन गूंज उठते हैं। सन्नाटे को चीरती हुई पुलिस की जीपें और अधिकारियों का जमावड़ा देखकर मोहल्ले के लोग अपनी खिड़कियों से झांकने लगते हैं। सूरज, जो अपनी वर्दी की आन-बान और शान के लिए जाना जाता है, जैसे ही बाहर आता है, उसके सीनियर अधिकारी एक वारंट उसके चेहरे के सामने लहरा देते हैं। सूरज के पैरों तले जमीन तब खिसक जाती है जब उसे पता चलता है कि यह वारंट किसी और के लिए नहीं, बल्कि उसके सगे भाई आरव के नाम पर है। आरोप इतना संगीन है कि सूरज की जुबान लड़खड़ाने लगती है। आरव पर आरोप है कि उसने कैंप में गरीबों को बांटने वाली दवाओं में जानलेवा जहर मिलाया है। तभी घर के अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आती है। पुलिस वाले घर के मंदिर से लेकर रसोई तक हर कोने को तहस-नहस कर रहे हैं। ईशा भागती हुई आती है और सूरज का हाथ थाम लेती है। उसकी आंखों में खौफ है, लेकिन साथ ही एक अटूट विश्वास भी। उधर आकाश, जो खुद एक आईपीएस ऑफिसर है, अपनी नीली बत्ती वाली गाड़ी से उतरता है। उसके चेहरे पर दुख का दिखावा है, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है। वह सूरज के पास जाकर कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, सूरज भाई, मुझे माफ करना, लेकिन फर्ज के आगे रिश्ता छोटा होता है। मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा कि आरव ऐसा कर सकता है, लेकिन दोस्त, वहां से दवाओं के डिब्बे बरामद होते हैं। वही जहरीली दवाएं जिनसे अस्पताल में मासूम बच्चे जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे। आरव को घसीटते हुए बाहर लाया जाता है। उसके हाथ कांप रहे हैं। वह चिल्ला रहा है कि वह बेगुनाह है, उसने तो सिर्फ सेवा करने की सोची थी। लेकिन तभी आकाश आगे बढ़ता है और पूरी बेरहमी से आरव के हाथों में लोहे की हथकड़ियां पहना देता है। काव्या, जो आरव की पत्नी है, यह मंजर देखकर बदहवास हो जाती है। वह सीढ़ियों से गिरते गिरते बचती है और रोते हुए आकाश के पैर पकड़ लेती है। आकाश भूया, मेरा आरव ऐसा नहीं है, प्लीज उसे छोड़ दीजिए। पर आकाश उसे झटक देता है और कहता है, कानून सबूत मांगता है काव्या, और सबूत तुम्हारे पति के खिलाफ खींच कर गवाही दे रहे हैं। लेकिन ईशा हार मानने वालों में से नहीं थी। वह सूरज को अंधेरे कमरे में ले जाती है और वह रिकॉर्डिंग सुनाती है। सूरज का खून खौल उठता है। उसे यकीन नहीं होता कि उसका अपना सगा भाई आकाश इतना गिर सकता है। ईशा कहती है, सूरज, अब रोने का वक्त नहीं है, लड़ने का वक्त है। आकाश ने दवाओं के असली स्टॉक को एक पुराने खंडहरनुमा गोदाम में छिपाया है। अगर हम वहां पहुंच गए तो हमें असली दवा भी मिल जाएगी और उन गुंडों का कबूलनामा भी। सूरज अपनी वर्दी उतारता है और अपनी पुरानी रिवॉल्वर निकालता है। वह कहता है, आज मैं एक आईएएस ऑफिसर बनकर नहीं, बल्कि एक भाई और एक सुहाग की ढाल बनकर जाऊंगा। सूरज और ईशा आधी रात को उस खंडहर की तरफ निकलते हैं। वहां का माहौल बहुत डरावना है। चारों तरफ सन्नाटा है, सिर्फ कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही है। जैसे ही वो अंदर दाखिल होते हैं, देखते हैं कि आकाश के 3 खतरनाक शूटर वहां बैठकर शराब पी रहे हैं और अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं। वो आपस में बात कर रहे हैं कि कैसे आकाश साहब ने एक तीर से 2 शिकार किए, आरव जेल गया और सूरज की कुर्सी छिन गई। यह सुनते ही सूरज का पारा चढ़ जाता है। वह शेर की तरह उन पर झपट पड़ता है। एक जबरदस्त लड़ाई शुरू होती है। सूरज एक एक करके गुंडों को धूल चटाता है। ईशा भी पीछे नहीं रहती। वह अपनी बुद्धिमानी से गोदाम का दरवाजा बंद कर देती है ताकि कोई भाग न पाए। सूरज एक गुंडे की गर्दन पकड़कर उसे दीवार से सटा देता है और कहता है, बता, आकाश ने दवाएं कहाँ छिपाई है और उसका अगला प्लान क्या है? गुंडा पहले तो मना करता है। ईमानदार अफसरों को फोन करती है जो सूरज के वफादार थे।
अगले ही पल सीन बदलता है और हम देखते हैं कि आरव को कोर्ट ले जाया जा रहा है। वहां भीड़ पत्थर लेकर खड़ी है, लोग आरव पर हमला करना चाहते हैं। आकाश वहां सुरक्षा का नाटक कर रहा है। तभी अचानक सूरज की एंट्री होती है। उसके हाथ में वह गुंडा है और दूसरे हाथ में असली दवाओं का बैग। ईशा मोबाइल को प्रोजेक्टर से कनेक्ट करती है और भरी अदालत के बाहर लगी स्क्रीन पर आकाश का काला सच प्ले कर देती है। पूरी जनता सन्न रह जाती है। आकाश का चेहरा सफेद पड़ जाता है। वह भागने की कोशिश करता है, लेकिन सूरज उसे बीच चौराहे पर दबोच लेता है। सूरज आकाश का कॉलर पकड़कर उसे जनता के बीच ले जाता है और कहता है, तुमने मेरी नौकरी छीनी, मुझे दुख नहीं हुआ। तुमने मेरा घर उजाड़ा, मैंने बर्दाश्त किया। लेकिन तुमने एक अजन्मे बच्चे और हजारों गरीबों की जान से सौदा किया, इसके लिए खुदा भी तुम्हें माफ नहीं करेगा। सूरज अपनी ही हाथों से आकाश की वर्दी के सितारे नोच देता है और उसे उसी जेल की गाड़ी में धकेल देता है जिसमें आरव को ले जाया जा रहा था। आरव की हथकड़ियां खुलती है और आकाश के हाथों में पहना दी जाती है। हॉस्पिटल में जब आरव पहुंचता है तो वह देखता है कि काव्या को असली दवा मिल चुकी है और वह होश में आ गई है। डॉक्टर बाहर आकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, चमत्कार हो गया, दवा काम कर गई है। काव्या और आपका बच्चा दोनों पूरी तरह सुरक्षित हैं। पूरे परिवार की आंखों में आंसू हैं, लेकिन ये आंसू गम के नहीं, जीत के हैं। सूरज और ईशा एक दूसरे को देखते हैं। उनकी जोड़ी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि जब तक वो साथ है, कोई भी बुराई उनके परिवार को छू नहीं सकती। तो दोस्तों, यह थी पति ब्रह्मचारी कि वह महागाथा जिसने नफरत को मोहब्बत से और साजिश को सच्चाई से हरा दिया। आपको क्या लगता है, क्या आकाश को फांसी की सजा मिलनी चाहिए? क्या सूरज को उसकी नौकरी वापस मिलेगी? और सबसे जरूरी बात, क्या आप चाहते हैं कि सूरज और ईशा के घर में भी जल्द ही नन्हे कदमों की आहट सुनाई दे? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। दोस्तों, इस कहानी को लिखने और आप तक पहुंचाने में बहुत मेहनत लगी है। अगर आपको यह पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को हर ग्रुप में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें।